साइन रूल याद है हम लोगों ने पढ़े थे, a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2r या फिर k, है ना। और फिर कोसाइन रूल पढ़े थे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। सिमिलरली b स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b। याद आ रहा है ना। एक नया रूल बच्चे लोग जिसको प्रोजेक्शन रूल बोलते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पोलार कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा सा, वो तो पहले भी पढ़े हो तुम लोग, बट एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन। पोलार कोऑर्डिनेट याद है जब कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ाया था, तो वहां पर सारे कार्टेशियन फॉर्म, पोलार फॉर्म सब बताया था उस साइड। तो बस उसी का थोड़ा सा यूज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है बच्चों, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर हम लोग उसको समझ लेंगे। फॉर्मूला क्या है कि a जो है ना वो b cos c प्लस c cos b के बराबर, या b जो है वो a cos c प्लस c cos a के बराबर, या फिर c जो है वो a cos b प्लस b cos a के बराबर। समझ गए? याद हो गया होगा ये। अब ये प्रूफ कैसे होगा इसको समझो। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्शन। क्या नाम है बच्चों? ऑफ कोर्स है, यहाँ ए है तो यहाँ बी और सी, बी साइड है तो सी का एंगल है, सी साइड है तो बी का एंगल है, ऐसा प्रोजेक्शन प्रूफ करते हैं। मैं ये एक को लेकर प्रूफ करूंगा, ये एक को लेकर प्रूफ कर, इसमें केसेस बनते हैं। 3 केस है एक के लिए, मतलब टोटल कितने केस बन जाएंगे? 9। तो भैया एक के लिए प्रूफ करेंगे तो सिमिलरली बाकी के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला लेकर क्या कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ। ध्यान, मान लो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। हम लोग को पता है कि ए बी जो होगा उसको स्मॉल सी बोलते हैं, ए सी जो होगा वो स्मॉल बी होगा, और बी सी जो होगा वो स्मॉल। लेट्स से मैं ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसका नाम डी है। क्या ले लेता हूं? देखो हम लोग को ये बात पता है कि बीडी जो है ना, बीडी जो है वो क्या है? AB का प्रोजेक्शन है किस पर? BC पर। इमेजिन किया मैंने क्या बोला, मैं अगर इस डंडी को गिरा दूं तो वो D पर गिर जाएगा। दैट मींस आवर BD, गर्ल्स, आवर BD इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। आप समझ रहे हैं ना, ये ऐसा है, अगर मैं इसको गिरा दूं तो इसका प्रोजेक्शन आएगा ना, इस पर आएगा, BC पर। इमेजिन किया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। लिख दूं ऐसा, BD इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन, इमेजिन कर रहे हो ना। सिमिलरली आप बोल सकते हो CD इज प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। तो क्या बोलेंगे? CD इज प्रोजेक्शन ऑफ AC। सही है बच्चे लोग? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अच्छा, यहाँ पर देखो, इस केस में मैंने एंगल B और एंगल C को एक्यूट लिया। केस 1 है ना, केस 1 क्या है? एंगल B इज एक्यूट एंगल। एंगल B क्या बच्चों? 3 केस है, ऑब्ट्यूज लेंगे और एंगल भी लेंगे, तीनों केस पॉसिबल हो सकता है, तो 1 बाय 1 तीनों के लिए। तो पहले हम लोग किसकी बात करें? एक्यूट। अगर मैं आपको बोलूं ये A पूरा BC की लेंथ, अरे हाँ यार, मतलब सर AC, A is nothing but BC, and what is BC? सर BD plus BC। सही है? AC is what? BC is what? BD plus। क्या मैं BD निकाल सकता हूँ? अगर मुझे ये पता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे? सर cos थीटा अप्लाई करो, cos B क्या लगाओ? What is cos theta? Adjacent upon that is BD upon A. And what is AB? तो मैं यहाँ C लिख दूँ। BD upon C किसके बराबर है? C को उधर देखो, C cos B किसके बराबर हो गया? सिमिलरली बच्चे लोग, मैं CD भी निकाल
लगा सकता हूँ। क्या लगाऊंगा मैं? cos c क्या होगा? CD अपॉन AC। अरे व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट अपॉन एंड व्हाट इज AC? B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B को उधर फेंक दो तो B cos C किसके बराबर हो गया? सही है ना? ये अपनी इक्वेशन 1 बना के रखते थे अपने लोग ने। उन्होंने बोले कि A किसके बराबर है? BD प्लस DC। एंड व्हाट इज BD? सर BD आया है C cos D। एंड व्हाट इज DC? आ गया? रीअरेंज कर देता हूँ, B cos C प्लस C cos D। ये प्रूफ करना इजी है ना? पहला केस वो क्या था? एक्यूट। वो क्या था? अगर मैं उसको ऑब्ट्यूज ले लूं, मतलब इतना लिख लो पहले, फिर से लिखते हैं। डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर देखो, एंगल बी इज ऑब्ट्यूज। डायग्राम कैसा होगा आप देखो साहब। सही है ना? ये A, ये B और ये C हो गया ऑब्ट्यूज। अब इसका एल्टीट्यूड बाहर बनेगा। ये है अपना B। Now we know that AC is what? B, BC is what? A and AB is what? C। सही है? अब मैं क्या बोलूंगा? DB is what? Projection of AB on CD। DB is projection of AB on BC। सही है बच्चों? अरे हाँ या ना? सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा? AC is BC is what? Projection of AC on BC। BC is मेरा हाथ खराब हो रहा है, बोर्ड खराब। BC is projection of AC on BC। सही है बच्चों? तो अब यहाँ पर देखो, हम लोग अगर यहाँ पर हम लोग को तो BC की लाइन चाहिए ना। BC A है बच्चों, BC नहीं है, क्या है? तो मैं A is equals to BC लिखूं, which is nothing but DC minus DB। हाँ या ना? सर अगर मैं DC में से DB को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? सही है बच्चों? अब हम लोग को क्या क्या चाहिए? DC चाहिए और DC किधर है? नहीं तो DC की वैल्यू किधर है अपने पास? निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अरे हाँ देखो इधर, ये वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले ट्राइंगल cos C अगर निकालूं बच्चे, क्या निकालूं? क्या होगा? एडजेसेंट दैट इज DC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज B। तो B को उधर फेंक दो, C cos C किसके बराबर है? सही है ना? नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को? नेक्स्ट क्या चाहिए? DB है ना बच्चों? बट सर ये एंगल B है, एंगल B ये है, ये एंगल B नहीं है। ये कितना है सर? ये पाई माइनस B है। अरे ये पूरा 180 है, ये अगर B है तो बचा हुआ कितना? नहीं समझा ना? ये 180, ये पूरा 180 है ना, ये B है तो बचा हुआ कितना? 180 माइनस B। अब आप बोलेंगे सर ये एंगल पे कितना कॉन्सेंट्रेट चलेगा, क्योंकि हम लोग को DB चाहिए। हम लोग क्या चाहिए? तो मैं वहां पर क्या लिखता हूँ? cos ऑफ पाई माइनस, मतलब cos ऑफ थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन मतलब DB अपॉन AB। एंड व्हाट इज AB? C है ना बच्चों? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos। याद है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों? C को इधर फेंक दो तो माइनस C cos D किसके बराबर हो गया? मिल गई दोनों वैल्यूज। अब वापस से इधर पर आओ, इक्वेशन 1 में अपने क्या था? A is equals to DC minus DB। What is DC? सर DC आया B cos D। And what is DB? Minus C cos D। माइनस माइनस आ गया। यही प्रूफ करना था ना बच्चों?
ठीक है। तीसरा केस, कौन सा केस? तीसरा। व्हेन एंगल बी इज राइट, एंगल बी क्या हो? देखो अगर एंगल बी राइट एंगल हुआ, अगर एंगल बी क्या होगा चलो, मतलब बी और डी कोइंसाइड कर जाएंगे। एंगल बी अगर 90 डिग्री हुआ तो बी और डी सेम आ जाएंगे ना, मतलब उस केस में मैं बोल सकता हूँ एंगल बी एंड एंगल डी कोइंसाइड। क्या बोलेंगे हम लोग? सही है कि नहीं? अरे हाँ है ना। अब जरा यहाँ पर ध्यान, सब यहाँ पर आपस में मिल जाए, एक पॉइंट पर लाई कर, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। मैं इसका आरएचएस कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसका आरएचएस क्या था? बी कॉस सी प्लस सी कॉस, सही है ना? बी कॉस सी प्लस सी कॉस। अब जरा ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? तो किसके बराबर बचेगा? b cos c के बराबर, है ना? मतलब जो एलएचएस इसका अगर मैं आरएचएस कंसीडर किया और b की वैल्यू कितना रख दिया 90, तो हम लोग को a की वैल्यू कितनी मिल गई? b cos c। कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? ये अपना a है, ये अपना b है, ये अपना c है। ए बी की वैल्यू क्या है? सी। ए सी की वैल्यू क्या है? बी। और बी सी की वैल्यू क्या है? ए। और चेक कर लो, अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहो, निकाल के देखिए। अगर मैं यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, cos थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एडजेसेंट कितना है? ए और हाइपोटेन्यूज कितना है? बी। बी को उधर देखो, आया सेम। अरे चेक कर लो, है ना सेम? पक्का? कोई दिक्कत? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों ही केस में, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, हर केस में यही तीन रूल क्या होंगे? हमेशा फॉलो। a इज इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b, b इज इक्वल्स टू a cos c प्लस c cos a। वैसा वर्सा है ना? मैं अगर एंगल्स को चेंज करते जाऊं, a की जगह b ले लूं और रिवर्स कर दूं, तो पूरा फॉर्मूला फिर b के हिसाब से बनेगा। तो सबको प्रूव करने की जरूरत कर ला। तो हम लोग ने यहाँ पर पढ़े कि अगर मैं यहाँ पर cos थीटा निकालूं, क्या निकालूं बच्चे लोग? तो वो क्या हो जाएगा? x अपॉन r, सही है ना? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे अगर हम लोग sin थीटा निकालें, y अपॉन r, r को इधर फेंक दो, तो r cos थीटा किसके बराबर है? x। और r sin थीटा किसके बराबर है? x और y क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। x और y क्या है? कार्टेशियन। और r cos थीटा या r sin थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट। हम लोग को कभी कभी x और y देता है, अब उसमें पता करो कि इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो उस टाइम पर पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना मतलब आपको r और थीटा क्या निकालना है? कभी कभी r और थीटा देता है और बोलता है कि पता करो कि इसका x और y मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये कैसे निकालेंगे जरा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करूं, दोनों को क्या करूं, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y। स्क्वायरिंग एडिंग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर किसके बराबर है? टेकिंग स्क्वायर रूट, कितना हो गया? रूट ऑफ। तो अगर आपको x और y दिया है तो r निकल जाएगा, और अगर सर मुझे r और थीटा दिया है तो x निकल जाएगा। सर चलो r तो मिल गया, थीटा कैसे निकालेंगे? तो सिंपली है, इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। x और ये जो निकाले ना, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, इन लोगों को क्या कर दो? तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, ठीक है? तो आ जाएगा y अपॉन r से r, sin अपॉन cos tan थीटा इज इक्वल टू y बाय, देयरफॉर थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ y। सही है? तो अगर आपको थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, r निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला।
x निकालना है तो ये फॉर्मूला, y निकालना है तो आगे चार फॉर्मूला, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin, r is equals to square root of x square plus y, and theta is what? Tan inverse of y by x. Clear? सिर्फ ये लिखो, जितने मैंने बॉक्स बनाया हूँ सिर्फ उसी को लिखो, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बॉक्स में लिखो। जो एक्सरसाइज है उसके साथ साथ मैं आप लोगों को मिसलिनियस सॉल्व, बट मिसलिनियस वाले क्वेश्चन अपने को एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो हम लोग को मिसलिनियस अलग से करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर उसको क्या करेंगे कंप्लीटली। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले क्या किया था लास्ट ईयर पहले का जो सिलेबस था उसमें ये अलग से एक पूरी एक्सरसाइज थी कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, दिख रहा है सब पहले भी सॉल्व किए हो ये टाइप के प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती थी तीसरी एक्सरसाइज, जहां पर साइन रूल और कोसाइन रूल के बेस पर प्रॉब्लम, बट इस बार उसने उसी को क्लब कर दिया इसी। ठीक है, चलो 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब क्या निकालना है x, y। बोल रहा है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला क्वेश्चन है √2 एंड पाई बाय, तो अपना r कितना है √2 और थीटा कितना है, x और y निकालना है, सिंपल है। x का फॉर्मूला क्या है r cos थीटा, व्हाट इज r √2, व्हाट इज थीटा पाई बाय, cos 45 कितना 1/√2 से √2 मिल गया x, y भी ऐसे निकाल लो, y is equals to r sin थीटा, सेम r की वैल्यू √2, थीटा की वैल्यू 45, sin 5/4 कितना होता है 1/√2 से √2 कितना आ गया, मिल गया y, सो x, 1, इजी 2 मार्क है कि नहीं, आसान। ठीक है, नेक्स्ट देख, इसी में बच्चे लोग फोर्थ वाला देखो जरा, अरे हाँ भाई अभी आया नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं है, इधर देख इतना खुश हो गए, मैंने इस पे डराया भी, इसमें साइन रूल है कोसाइन, नीचे देखो इतने डरावनी सा दिख रहा नहीं है, फिर डरते नहीं है, बड़ा खुशी मनाने लगते। हाँ सर 2 मार्क तो मिली है सब में। आप आर की वैल्यू कितनी है और थीटा कितना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। x is equals to r cos theta, what is r 1/, and what is theta 7π/3, 7π/3 को पाई या π/2 के फॉर्म में तोड़ो जल्दी से, कैसे लिखेंगे बोलो सर, लिख सकते हैं 2π प्लस पाई अपॉन नहीं 3 2 6 है ना, लिख सकते हैं 2π बोले तो एक सर्कल, प्लस बोल रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, और 2π पे रेशियो भी चेंज, तो डायरेक्टली 1/2 cos π, समझा ये जो भी पीछे मैंने फर्स्ट जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था तो उसमें एक्सप्लेन, cos π/3 बोले तो cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2 कितना हो गया, सही है बच्चे लोग। सिमिलरली y निकाल लो, y is equals to r sin थीटा, r कितना है 1/2, थीटा कितना है 7π/3, तो वही ब्रेकिंग करेंगे, sin 2π प्लस π/, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अरे बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो sin π/3, और sin π/3 कितना होता है √3/, कितना हो गया √3/, क्लियर आंसर। तो सर x, y कितना हो जाएगा 1/4, 3/, सही है बच्चों, इजी था। इसका रिवर्स भी देख लेते, पोलर दिया था कार्टेशियन निकाले, कार्टेशियन दिया तो पोलर निकालना भी देख लेते। प्रॉब्लम देखो पहला √2, √2, क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर क्या दिया है
x कॉमा y दिया बच्चे, √2 कॉमा, तो हम लोगों ने पढ़े थे r क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y, मतलब सर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज, मिल गया r। व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। व्हाट इज y, अरे बोलो √2, और व्हाट इज x, √2 से √2, tan की वैल्यू 1 कब, 45। अरे आपको प्रिंसिपल जनरल सब आता है ना, समझ गया। उसमें एक चीज का ध्यान देना, जैसे इसमें बच्चे लोग सम नंबर थर्ड देखो जरा, x कॉमा y कितना दिया है, 1 कॉमा माइनस, क्वाड्रेंट पे ध्यान दो, ये पहला क्वाड्रेंट था ना, दोनों प्लस थे, इसके लिए मैंने π/4 लिखा। अगर माइनस में आता तो r थोड़ी चेंज होता, माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस ही होता, बट थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती ना। tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, माइनस को बाहर निकालो या फिर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करो। नेगेटिव का होता है tan को फिर ढूंढना पड़ेगा, जैसे ये वाले प्रॉब्लम को देखो, अगर मैं r निकालूं बच्चे लोग क्या होगा, x² प्लस y, व्हाट इज x, 1 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस √3 का, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। r में कोई दिक्कत, क्योंकि वो तो वैसे भी प्लस होना, दिक्कत कहां पर है, थीटा। व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। व्हाट इज y, माइनस √3, व्हाट इज x, देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है ना, x पॉजिटिव है, सॉरी x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब थीटा किसमें आना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे लिखेंगे, नेगेटिव के लिए कैसे लिख सकते हैं, देखो √3 कब होता है, tan √3 कब होता है, 60 पे, π/3 पे, बट मेरे को कहां पर जाने का है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मैं इसको लिखूंगा 2π माइनस π/, समझे मैंने क्यों ऐसा लिखा, 2π माइनस बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट, साइंस, x पॉजिटिव y, ये समझा गया, ये इंपॉर्टेंट है बस। तो 3 2 6 माइनस 5, π ये हो गया अपना, समझ में आया, यहाँ चीजें तो लिखो, s थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, समझा बच्चे लोग, लिखो।